कृष्णा, राधे राधे। किशोरी कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवतम गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया कि शरीर और आत्मा क्या है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। अर्जुन कहता है, कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। फिर भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए पूछते हैं, अर्जुन बताओ, तुम्हारे भीष्म पितामह कहाँ है। अर्जुन कहता है, वो रथ पर खड़े मेरे भीष्म पितामह हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवतम के जो वचनामृत बोले हैं उन्हें सरल करके लिखा गया है, जो इस प्रकार है। कृष्णा कहते हैं, पर वो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पिता का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कौन है और कहाँ है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। कृष्ण कहता है, अवश्य, यही तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखो, उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। भगवान दिव्य चक्षु देते हैं अर्जुन को। कृष्ण कहते हैं, इन दिव्य चक्षु से देखो उस आत्मा को। वो जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो प्रकाश है, वही असली भीष्म पितामह है। दिखाई दे रही है ना उनकी आत्मा। अर्जुन कहता है, हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट देता हूँ तो केवल उनका शरीर ही मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षु को ये दृश्य सजीव करके दिखाता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर को दो टुकड़ों में कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अभी भी उसी प्रकार चल रहा है। हे चैतन्य, इस प्रकार परम सत्य को अच्छी तरह से समझ लो कि विश्व में केवल शरीर ही नाशवंत है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न तो केवल जन्म लेती है और न मरती है, वो अजन्य है, नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मरती। न हन्ते न हन्माते शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अर्जुन कहता है, हे केशव, तुम्हारी बात मेरी बुद्धि में भ्रम में डाल रही है। तुम दो बात एक साथ कर रहे हो जो परस्पर विरोधी है। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है, आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाए तो उसका ये अर्थ नहीं कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा ये रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तु है। यूँ समझ लो, जिस रथ पर मैं अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ पर बैठा हुआ रथी है। अर्जुन कहते हैं, ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूँ जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टुकड़े का शौक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शौक होगा ही ना। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडित और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें ये पता नहीं है जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे, क्योंकि वो जानते हैं
जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी न मरता है, और जो शरीर वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरी शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण करता है। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहाँ जीवात्मा को फिर से नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहाँ से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवंत है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलती है, बल्कि हर एक जन्म में भी उससे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदल रहता है। अर्जुन कहता है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। कृष्ण कहता है एक नहीं अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। अर्जुन कहता है मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। कृष्ण कहते हैं मैं समझाता हूँ। याद करो अपना बचपन, उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था। अर्जुन कहता है एक बालक था। कृष्ण पूछते हैं तो आज वो शरीर कहाँ है। अर्जुन कहता है वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। कृष्ण बोले अर्थात वो शरीर नहीं रहा, आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय को जो शिशु का शरीर मिलता है वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोरी अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बुढ़े का रूप लेता है, अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। फूल की भांति हमारे शरीर अपनी प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुस्कुराने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं, और उस वृद्ध शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन पूछता है परंतु वो आत्मा कहाँ चली जाती है। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और कैसे वापस आती है। कृष्ण बोले पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू होता है। फिर जब वही जन्मा, रेंगना, उठना, चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना, ये सब शरीर के कौतुक है। इन्हीं बात समझ लोगों ने न तुम्हें किसी के मरने का शौक होगा और न तुम्हें मृत्यु का भय होगा। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ है, हम इसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। अर्जुन कहता है यदि आत्मा है तो ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है। कृष्ण कहते हैं ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। अर्जुन बोला तो फिर आत्मा को क्या होता है। और कृष्ण कहते हैं आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं।
आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंतनीय है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुँच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसीलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। भावार्थ, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अहाह्य, अदाह्य है, अकल्पेय है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। परमात्मा का अंश है आत्मा। परमानंद लुटावे हो तब तक विचरे परमात्मा में, जब तक जा ना समावे हो, करके इसका दुख बावरे व्यर्थी दुख बहावे हो। हे पार्थ, आत्मा न कोई न शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता और न ही वायु सुखा पाता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसके जल नहीं गला सकता, वायु सूखा नहीं कर सकता। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें न किसी का मरने का शोक मनाना चाहिए और न किसी के मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। अर्जुन कहता है, ये सब मानकर भी आत्मा नित्य, सनातन और अजन्य है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्जुन ने पूछा, परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर में कोई चोट लग जाए, उसका कोई अंग कट जाए, जैसे शरीर में आग जल जाए, उसको पीड़ा तो होती है, तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसे तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती होगी ना। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, लाभ, हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। सो गाइज, ये थी कृष्ण भगवान ने कैसे अर्जुन को समझाया कि आत्मा के बारे में शरीर। सो गाइज, ये थी कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवतम गीता में कैसे अर्जुन को समझाया शरीर और आत्मा क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड किशोरी कृपा चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।